अच्छा, यहाँ पे बात करें डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं स्केलिंग की। स्केलिंग में आप वो कहते हैं आप इस तरह से भी आप अपने डेटा वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं सो दैट योर डेटा वैल्यूज आर अरेंज इन अ 45 डिग्री लाइन। ठीक है, एक लाइन आपकी हो, अगर अगर 2 डायमेंशनल ग्राफ है आपके पास, तो 45 डिग्री की अगर कोई लाइन है, उसके इर्द गिर्द आपके डेटा पॉइंट सारे अरेंज हो जाए सो दैट इट बिकम्स नॉर्मल। इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे टेबल 1.1 आपको प्रीवियसली आपने आपने देखा था, उसमें 4 जीन एक्सपेरिमेंट था। मैं उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है, लेट्स सी। ये टेबल 1.1 है, इसमें 4 जीन एक्सपेरिमेंट है। ये 4 जीन्स हैं और ये आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और दो दो ट्यूमर्स आपको इसमें स्टडी कर रहे हैं। ये 4 जीन एक्सपेरिमेंट था। उसमें बेसिकली सेमी रॉ मेजरमेंट है जो कि आपकी इमेज से एनालिसिस स्टेज से डायरेक्टली ली गई हैं, और इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे की गई है, तो इसको 3 स्टेप। सॉरी अगेन, द इंटरनेट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टुडे। एनीवेज, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वो जो 4 जीन एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सेमी रॉ मेजरमेंट डाटा है उसको कैसे हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस है। डाटा जो है ये है, यहाँ पे देखेंगे आप मिसिंग वैल्यूज भी मौजूद हैं। पहला स्टेप उसने कहा है कि आप मिसिंग वैल्यूज को वंस से जो है वो रिप्लेस कर देंगे सो दैट इट बिकम्स बैलेंस। सेकेंडली, हम इसको लॉग ट्रांसफॉर्म करेंगे इस डाटा को। ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्म करेंगे। लॉग ट्रांसफॉर्म करके हम उसको जो है वो उसकी पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है उसको रिमूव करेंगे। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है वो मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ। इसकी थ्योरी यहाँ पे सारी लिखी हुई है। सॉरी। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है? अगर आप इस वाले हिस्से को देखें जो आपके लेफ्ट साइड पे है, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 पे, 1 से थोड़ा सा आगे जाके इट बिकम्स, ये अपने टॉप पे पहुंचता है और एंड सो ऑन, ये 6 तक जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये लॉग ट्रांसफॉर्म नहीं है, और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 के दरमियान फॉल कर जाती हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनके मुताबिक ऑलमोस्ट हम 18 वैल्यूज हैं। लेट मी सी, या ये नीचे इधर दिया हुआ है। 40 एक्सप्रेशन वैल्यूज हैं, जिसमें से 22 जो है वो 0 to 1 के इंटरवल में फॉल कर रही हैं यहाँ पे, और बाकी वैल्यूज 1 to 6 के दरमियान कर रही हैं, जो कि 18 वैल्यूज हैं। अब इस चीज को ध्यान में रखें, 0-1 इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इसमें 22 वैल्यूज फाइल वो कर गई, और फिर बाकी वैल्यूज 1 से 6 के दरमियान हो गई। बेसिकली इसमें हम बात करते हैं इस लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन है उससे लेफ्ट साइड पे हमारे पास अंडर एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे ओवर एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस इज अंडर एक्सप्रेशन और ओवर एक्सप्रेशन। अब ज्यादा वैल्यूज आपके पास अंडर एक्सप्रेशन में यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन हम वैल्यूज का स्प्रेड देखते हैं। उन वैल्यूज का स्प्रेड जो है ओवर एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा है, 1 to 6, और अंडर एक्सप्रेशन में बहुत कम है। इसका मतलब इट इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड, मतलब पॉजिटिवली इस वैल्यू की बहुत ज्यादा। और जब हम इस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ द डाटा स्क्यूनेस, क्योंकि इम्बैलेंस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज में उसकी रेंज बहुत ज्यादा जा रही है, इस वजह से
इस इम्बैलेंस की वजह से हमारे रिजल्ट जो हैं मॉडलिंग प्रोसेस है इफेक्ट होगा। तो हम उसको लॉग ट्रांसफॉर्म करते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ कि वो -3 से 3 के दरमियान वो सारा डाटा ट्रांसफॉर्म होके वो क्या हो गया, प्लॉट हो गया। सो आप इस राइट साइड वाले ग्राफ में आप देखेंगे अंडर एक्सप्रेशन और ओवर एक्सप्रेशन में दोनों साइड पे इक्वल लेवल ऑफ यू कैन से स्पेस है। तो इसका मतलब है डाटा इज नॉट स्क्यूड टू वन साइड। ठीक है, अगर हम डाटा सेट की बात करें। सो इसमें क्या है कि -3 से 0 के दरमियान 22 वैल्यूज हैं, जो कि आपके पास पहले क्या था 0 और 1 के दरमियान थी। पहले 0 और 1 के दरमियान 22 वैल्यूज थी और वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद -3 से 0 के दरमियान आ गई है। सो दैट मीन्स कि अब आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस को आपने कम कर लिया, क्योंकि प्रीवियस में एक और इशू था कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं थी अंडर एक्सपेक्शन के लिए। एनीवेज, और 0 से 3 के दरमियान आपके पास 18 वैल्यू हैं, जो पहले 1 से 6 के दरमियान थी। तो इसका मतलब है आपने डाटा की स्क्यूनेस को दोनों साइड पे कंट्रोल कर लिया। पहले सिर्फ सारा का सारा पॉजिटिव था, चाहे वो अंडर था या ओवर एक्सप्रेशन था, लेकिन अब दोनों साइड पे इक्वल मार्जिन है। सो वी हैव कंट्रोल द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा, और उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उनकी अमाउंट है वो डिफरेंट है, लेकिन वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन उसको हमने उसकी अभी स्क्यूनेस को ट्रांसफॉर्म करके जो है वो कंट्रोल किया है। सो फर्स्ट स्टेप वाज द to replace the missing value, second is the log transform the data, ठीक है, और थर्ड वन इज दैट हम उसको रीस्केल करते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ये रीस्केलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बेसिकली 3 स्टेप करते हैं हम लोग, और 3 स्टेप क्या है? हम कंप्यूट करते हैं पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट? हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर कंप्यूट करते हैं हर वैल्यू का, जो टेबल 1.1 में थी, दैट वाज टेबल 1.1, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन को उस एक्सप्रेशन वैल्यू में से। मीन को एक्सप्रेशन वैल्यू में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज कैसे किया? बाय डिवाइडिंग इट फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से सबको डिवाइड किया और वो स्टैंडर्डाइज हो गया आगे जाके। इसका मीन कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आप सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो वो मीन होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आपको फार्मूला पता है, और सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली इसका ओवरऑल फार्मूला ये बनता है, एम ई हियर इज मीन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉरी वैल्यू में से, मेजरमेंट में से मीन को माइनस किया और उसको डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से, दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन वैल्यू। इसकी एक मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, so that you become so you can understand. I have opened the Excel file here. मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। सो वैल्यूज हमारे पास क्या है? 5.98, 0.33, 0.89। सो 5.98, 0.33 और 0.89, these are the 4 वैल्यूज जो हमारे पास टेबल 1.1 में थी, और हमने इसको अब ट्रांसफॉर्म करना है। सो प्रोसेस क्या उसने बताया है? पहले मीन ले। सो हम इसका मीन लेते हैं। मैं इसको मीन लेता हूं, सॉरी, लेट्स से इसका मीन मैं यहां पे लेता हूं, और ये इसका मीन आ गया।
गॉट इट, दिस इज द मीन। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है मैंने, सो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन इंसर्ट करता हूं और इसका, सॉरी वो उसी सेल पे आ गया है। एनीवेज इसको कैरी ऑन करते हैं। सॉरी, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और इसको मैंने किया एंड इट्स डन। सो इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये इसका मीन है। नाउ लॉग ट्रांसफॉर्म हमने इसे करना है। आई नेवर नो एक्सेल में लॉग ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्म, आई गेस इट विल डू। और इंसर्ट करता हूँ फंक्शन को और इसको लॉग ट्रांसफॉर्म। सो ये सबको हमने लॉग ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप देख रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और लॉग ट्रांसफॉर्म करके क्या वैल्यू आई है। मैं इसकी सॉरी नंबर ब्रीड्स को कम करना चाह रहा था, ये कर लिया। नॉन लॉग ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। सॉरी, हमारा स्टेप 2 क्या था? पहला था स्टेप हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन करना, दूसरा है सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच एक्सप्रेशन वैल्यू। सॉरी, सो यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ। वो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू में से मीन को माइनस करना है, यानी कि अगर मैं कहूँ इसे इक्वल A1 minus H1, so this is my value। इसको मैं इधर करता हूँ, सॉरी I have to correct the formula। सो ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया इसका, गॉट इट। अब वो कहता है, सॉरी, तो अब उसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज कैसे करना है? उसको डिवाइड करना है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो इन वैल्यूज को अब डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से। लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। सो V1 divided by H2, so this is my three oh there is a mistake in our calculation, anyways मैं उसको cover करता हूँ अभी। B4 divided by H2। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। ये मैंने ये वाला प्रोसेस किया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ थर्ड स्टेप, लेकिन वी फॉरगॉट कि हमने दूसरा स्टेप भी करना है। सो हमने उसकी स्क्यूनेस को कम करने के लिए log 2 ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी। दैट इज व्हाई आई वाज फॉरगेटिंग अप दिस। और मैं इसको
इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अब ये वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू बन गई है जो लॉग ट्रांसफॉर्म्ड है, और लॉग ट्रांसफॉर्म से हमने ये सारा आगे डिराइव करना है बेसिकली। सो इंस्टेड ऑफ A1 आई वुड से B1, and this, yeah, B2. So you can see we have these values, ठीक है, और हमने उसको मजीद स्टैंडर्ड किया और ये हमारे पास फाइनल मेजरमेंट वैल्यू आ गई है। I guess yeah that should be correct in my opinion. और this is C1 divided by I2. Okay, that seems to be reasonable unless there is some mistake. Anyway, so ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज। लेट्स सी कि हमारी कैलकुलेशन कितनी सही है। ओके ओके, ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म टेबल है वो यहाँ पे आ रहा है 1.35, 0.10, 1.07 और 0.18. So it is different from our, I guess, 1 point. Let's see, let me think कि हमने कहाँ पे गलती की है। So 1.35, sorry, ये again वही आ गया। Yeah, so 1.35 और 1.07 ये वाली वैल्यू हमारी करेक्ट आ रही है, लेकिन -0.18 नीचे वाला भी करेक्ट नहीं आ रही। लेट्स सी हमने कहाँ पे गलती की है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होगी log 2 की, शायद log 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सही नहीं है मुझे लगता है, और लेट मी यूज द इंटरनेट फॉर दैट टू गेट द log 2 ट्रांसफॉर्मेशन। वन पॉइंट थ्री फाइव 0.13। सो log 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमारी 5 की, सॉरी 0.69, ठीक है 0.7 है। ओके, let me check other things. 0.98 minus 0.008, सो यहाँ पे -0.008, that should be the value, लेकिन इसने इसको ओके यहाँ पे उसने उसे राउंड ऑफ कर दिया है असल में, और आई डोंट वांट दैट राउंड ऑफ राइट नाउ। ओके, ये हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गई 0.70, 0.08। उसके बाद हमारा प्रोसेस था सॉरी किधर गया, ओके, so this was the process, compute the mean, or okay, I know, I guess हमने थोड़ा सा
इसका कंप्यूट करना था आई गेस मीन, आई गेस ये मेरा गेस है एक। इसको वैसे ही कर लेता हूँ। 0.04। ओके, नाउ दिस इज करेक्टेड। ठीक है, आप देखिए पहले का 1.35 आंसर आ गया है, जो कि एक्सपेक्टेड हमारा आंसर था। जो हमने लोग ट्रांसफॉर्म वैल्यू की है उसका मीन लिया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को की बेस पे हमने किया। इसको भी अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इस B5 and 0.10, सो 1 माइनस 0.1 आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गया है। इस तरह ही 5 माइनस 1.07 जो कि यहाँ पे आ गया है। इस तरह ही अगर मैं इसके मीन को करेक्ट करूंगा -0.09 और -0.18 इसका आंसर आ गया। सो आप देख सकते हैं आपकी ये आपकी